हमने जो होटल बुक करा है वो शिमला से 4 किलोमीटर दूर बुक करा है, पहले बुक करा है। उसका कारण ये, अरे देखिए यार क्या बर्फ जमी हुई है, कितनी सारी, सो मच स्नो, वेरी गुड। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे एंड में तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है जी, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। तो अभी बज रहे हैं रात के 2 बजने में 10 मिनट है और अभी अभी हमने डिसाइड किया है कि हम शिमला जाएंगे। तो मैंने अपना ड्रोन, बाकी सारी चीज़ें अभी यहाँ से हटा के चार्जिंग पे लगा दी हैं। बस अभी रात के 2 बजे पैकिंग हो रही है, तो पैकिंग अभी कर लिया, गर्म कपड़े रख लिए क्योंकि फरवरी का महीना है। लैपटॉप वगैरह रख लिया है, दवाई वगैरह रख ली है। हमने दो दो जोड़ी कपड़े रख लिए हैं, गर्म और ज़्यादा गर्म तक लेके। बाकी उधर चार्जिंग पे सामान लगा दिया है। अभी सब कुछ घर ऐसे ही बिखरा हुआ है, बट हम अभी सुबह निकलेंगे 7 बजे। 7 बजे के आसपास निकलने का प्लान है क्योंकि 6 घंटे के आसपास शिमला पहुंचने में लगते हैं। तो हमारा प्लान ये है कि हम 1 बजे तक शिमला पहुंच जाएं या 1:30 बजे तक शिमला पहुंच जाएं, जैसे हम उस दिन को एक्सप्लोर कर सकें। तो देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे प्लान बनता है। अभी 12 बजे, 12:30 बजे हमने सोचा कि चल कहीं चलते हैं, 2 दिन का ऑफ है तो शिमला, सोचा शिमला चलते हैं क्योंकि बड़ा हाइप देखने को मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है अभी फरवरी के स्टार्टिंग में। तो हमने कि देख के आते हैं गिरी कि नहीं गिरी है। तो अब आपको सुबह मिलते हैं। हमने जो होटल बुक करा है वो शिमला से 4 किलोमीटर दूर बुक करा है, पहले बुक करा है। उसका कारण ये, क्योंकि शिमला के मॉल रोड के आसपास जितनी भी होटल्स हैं वहाँ अक्सर जाम लग जाता है। कोई गारंटी नहीं है कि कब जाम लगेगा और कब नहीं। जैसे अभी हमने आते समय देखा था तो जाम लगा हुआ था, इसलिए हमने हाथ की हाथ नीचे ही 4 स्टार होटल बुक कर लिया है। होटल का टूर भी आप देख लीजिएगा और डिटेल्स भी देख लीजिएगा। तो और अगर आपको कुछ जानना होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। This is our room. We are just entering. This is the bathroom. ड्रायर है, हेयर ड्रायर, टॉवल एंड ऑल। बाथरूम का साइज भी सही है, वर्थ इट है। और इधर एक मिरर लगा हुआ है, इधर एक कबर्ड है, ये यहाँ पर कबर्ड है। यहाँ हमने बैग रख दिया है, केटल्स हैं, बाकी चाय वगैरह की चीज़ें हैं। इधर एक और मिरर लगा हुआ है, ये टेलीविज़न लगा हुआ है। और ये हमारा बेड है, एक छोटा सा इन्होंने टेबल चेयर बना रखा है। ये मुझे अच्छा लगता है एक्चुअल में, कुछ काम करना है तो यहाँ कर सकते हो, बेड पे होता नहीं मेरे से। बाकी इन्होंने 2 लगा रखे हैं, सोफ़ा और मेन्यू है अला काटे। और मेन चीज़ तो ये है, व्यू, मस्त व्यू है शिमला का। तो हम हमारे होटल से निकल लिए हैं। आज है सैटरडे और सैटरडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा तो भीड़ नहीं है। सैटरडे संडे मुझे लग नहीं रहा इतना क्राउड है।
यहाँ से अभी हम सीधे जाकू टेम्पल जा रहे हैं। हमारा प्लान है जाकू टेम्पल महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे मॉल रोड, और मॉल रोड पे देवी माता का मंदिर है, वो उनके यहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे और मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि मॉल रोड पे एक्चुअल में है क्या क्या देखने के लिए। और ये पूरी ब्लॉग की जो सीरीज होगी 2-3-4 ब्लॉग की, इसमें हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली रियलिटी में कि शिमला ओवर हाइप्ड है, घूमने के लिए है, फर्स्ट टाइम घूमना है, जाना चाहिए। मतलब आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग रियलिस्टिक प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए शिमला एक ऑप्शन अच्छा है कि नहीं, ये हम आपको बताएंगे हमारे आगे वाली सीरीज में। तो आप जरूर देखिएगा, सारे हमारे ब्लॉग्स आपके काम ही आएंगे। मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, धूप अच्छी निकली हुई है। जैसे कि मुझे बताया गया मेरे होटल वालों ने कि कुफरी में अभी बर्फ है, तो हमारा प्लान ये भी है कि हम कुफरी कल जाएंगे। बाकी जाकू टेम्पल अभी हम अपनी कार लेके जा रहे हैं टेम्पल तक, क्योंकि बता रहे हैं कि गाड़ी चली जाती है, बस वो कह रहे हैं कि आपको पहाड़ों में गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तो वी आर गोइंग दैट वे और मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये सामने वाली जो रोड है, यहाँ से हमको जाना है आगे। पूछा मैंने अभी किसी से, क्योंकि गूगल मैप पे पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल होने के साथ साथ पहाड़ों में बनी हुई सबसे बड़ी सिटीज में से एक है। एज अ सिटी कवर करता है 35 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और एज अ डिस्ट्रिक्ट कवर करता है 5131 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। फॉर्मर ब्रिटिश कैपिटल कहा जाने वाला शिमला अपनी ब्यूटीफुल कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। यहाँ पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली एरियाज हैं जैसे मॉल रोड और रिज, और ये पूरा शहर खूबसूरत 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो अब हम जाकू मंदिर के रास्ते में है, जाकू बाबा के दर्शन करने जा रहे थे, और यहाँ हमको कहीं कहीं जगह बर्फ दिख रही है कि थोड़ी थोड़ी बर्फ अभी पड़ी हुई है। जाकू टेम्पल तक का रास्ता वैसे तो मुश्किल नहीं है, बट जो ड्राइवर्स पहाड़ी रास्ते को अच्छे से नहीं जानते उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैसे तो जाकू टेम्पल तक अक्सर लोग गाड़ियां ले जाते हैं, मगर यहाँ ज्यादातर लोग टैक्सी से जाना पसंद करते हैं, जिसकी कॉस्ट 60 to 100 रुपीज के बीच में पर पर्सन होती है। क्योंकि आप कुछ मोड़ ऐसे हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी रुक भी सकती है, तो बेटर है कि आप टैक्सी ले लें अगर आप पहाड़ों में ड्राइव करना नहीं जानते हैं तो हमने तो कार नीचे ही पार्क कर दी है। 25-30 सीढ़ियाँ उनको चढ़ के ऊपर आए, गाड़ी हमारी वो पार्कड है। बाकी यहाँ भी पार्किंग है और यहाँ ऊपर भी पार्किंग है, तो आप गाड़ी यहाँ से ऊपर भी लेके आ सकते हैं। और ये रहा गेट हनुमान जी के मंदिर का। एक ये गेट है और इसी के सामने एक ये गेट भी। भैया मैंने चश्मा उतार लिया, सामने उस बंदर ने दीदी का चश्मा ही ले लिया। अब चने लेने पड़ रहे हैं, उसको लालच दिया जाएगा। ये तो मथुरा वाला केस है जैसे हमारे वृंदावन में ले जाता है। मैंने तो उतार लिया भाई, उतार के और दीदी को दे दिया, फिर चने ले लिया और चश्मा दे दिया उसने। जानवर भी अब वो हो गए, बुद्धिमान हो गए पहले से। रख लो भाई, सामान वामान सब रख लो। तो हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में। तो पीछे हमने बाबा के दर्शन कर लिए थे, तो अब हम जा रहे हैं जापू महाराज जी के मंदिर के लिए। बिल्कुल आमने सामने ही है और कुछ इस तरह से चढ़ाई है। अगर आप चढ़ाई ऐसा नहीं करना चाहते तो आप स्टेयर्स को भी चढ़ सकते हैं। और गलती हुई मेरे से कि जैकेट में गाड़ी में रखी है और बिना जैकेट के समय ट्रेवल कर रहा हूँ मैं। मगर है क्या, अच्छी ठंड है, तो आप किसी मौसम आओ जैकेट पहन के आना। अरे भाई बंदर।
तो ये जो हनुमान बाबा की जो स्मारक है, जो मूर्ति है, ये 108 फुट ऊंची है और मुझे लगता है कि ये विश्व में सबसे ऊंची, सबसे बड़ी हनुमान बाबा की मूर्ति है और सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। तकरीबन 7,500 फीट ऊपर है ये। मतलब अगर आप शिमला आते हैं तो 7,000-7,500 फीट ऊपर है, और आप जाखू आते हैं तो वो और 500-600 फीट ऊपर है। तो इतने ऊपर स्थित है। और ये वीडियो में इतना नहीं आ रहा होगा, बट आप कभी यहाँ दर्शन के लिए आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मूर्ति है हनुमान बाबा की, ये कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है। मतलब इनके पैर का अंगूठा हमारे पूरे शरीर के बराबर है। तो जिन्होंने भी इसका निर्माण किया है उनको शत नमन है भैया। बहुत ही सुंदर है। अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। यहाँ पे एक शॉट लेने के बाद ध्यान देना पड़ता है कि बंदर किधर है, चश्मा नहीं ले जाए, और बिना चश्मे का दिखेगा नहीं तो बनाएंगे कैसे फिर। जाकू टेम्पल की जो कथा है वो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं आ रहे हैं तो उस जगह के बारे में जो स्टोरी है, जो महत्व है, वो पता होना चाहिए। तो जाकू टेम्पल के बारे में ये बताया जाता है, जब भगवान श्री राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने बाण मारा था, तो उसके लिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे, तो जब संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत हनुमान जी ने उखाड़ लिया था, और उसको उखाड़ के जब वो वापस लौट रहे थे तो उनको रास्ते में ये लगा कि मैं सही रास्ता जा रहा हूँ कि नहीं। तो इस पर्वत के ऊपर याकू ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। तो उन ऋषि जी से हनुमान जी ने रास्ता पूछा, मार्ग पूछा कि प्रभु अब कहाँ आगे जाना है। तो उन्होंने हनुमान जी का यहाँ मार्गदर्शन किया था। इसीलिए यहाँ मंदिर का नाम जाकू टेम्पल है, क्योंकि ये समय के साथ आगे आते आते अपभ्रंश हो गया। याकू ऋषि जी के नाम पे था, बट ये जाकू हो गया, इसलिए यहाँ मंदिर के नाम को जाकू टेम्पल बोला जाता है। तो ये पूरी स्टोरी थी यहाँ की एग्जैक्टली। तो अब ये है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आप किसी भी जगह पे जा रहे हैं ना, तो वहाँ की इंपॉर्टेंस पता होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान करिएगा। अब हम यहाँ से जाकू टेम्पल से वापस नीचे मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं। और अभी फरवरी है, द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, और देखिए जाकू टेम्पल पे ऊपर बर्फ़ है। मतलब अल्टीमेटली क्या है ना, जहाँ सूरज नहीं आ पाता, सूरज की किरणें नहीं आ पाती हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं, उस वजह से यहाँ ये जम जाती है। और एक चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, यहाँ बंदर बहुत है। बिल्कुल मथुरा वृंदावन वाला ही सीन है, जैसे वहाँ हम उनको फ्रूटी या कुछ खाने को दे देते हैं तो उस चीज़ से वो क्या है, लौटा देते हैं, मतलब वापस कर देते हैं कि भैया चश्मा वश्मा ले लिया। अभी हमारे सामने एक का चश्मा ले लिया, फिर उन्होंने उनका चश्मा लौटाया जब उन्होंने उनको चने खिलाए। तो वो थोड़ा सा सावधानी की बात है। बाकी मेरे हिसाब से हार्म तो यहाँ पे बंदर किसी को नहीं पहुँचा रहे। और ये वही मंदिर है जिसके बारे में आपने कपिल शर्मा शो में देखा होगा। जाकू मंदिर के बारे में ही कपिल शर्मा ने बताया था, तो मैं क्लिप लगा दूंगा, अब देखना। शिमला में ना जाकू मंदिर है। अब वहाँ पे जाओ ना तो वहाँ पे बंदर काफी रहते हैं। जाके ना, जैसे आपने जैकेट पहना तो ऐसे पॉकेट में हाथ डालते हैं, पैसे वैसे नहीं निकालते, पैसे हो तो वापस रख देते हैं। तो अब टीम चेंज हो गई है, बंदर चले गए, लंगूर आ गए यहाँ पे। तो जब लंगूर आते हैं ना तो भाई साहब बंदर दूर दूर तक नहीं होते हैं, क्योंकि लंगूर पिटाई करता है बंदर की बहुत जोर से। अरे देखिए यार क्या बर्फ जमी हुई है, कितनी सारी, सो मच स्नो, वेरी गुड। तो आप इस रास्ते से भी ना, ये रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ चढ़ के भी आप ऊपर आ सकते हैं। 3 तरह से आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक, आप अपनी खुद की गाड़ी से आ सकते हैं, या आप टैक्सी से आ सकते हैं। और अगर आप टैक्सी पूरी नहीं करना चाहते हैं, जो कि तकरीबन 1-1.5 हज़ार रुपये लेती है, आप उसे नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लोकल आपकी टैक्सीज चलती हैं, जिनमें आप बैठ के 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये देके आप ऊपर आ सकते हैं। सेम प्राइस जाने का होता है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपका ऊपर आने का, जो कि है केबल कार। केबल कार से भी आप ऊपर आ सकते हैं। केबल कार की जो फीस है वो 250 to 300 रुपीज़ पर पर्सन है एक साइड की, वहाँ से आप आ सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे चल के भी ऊपर आ सकते हैं। तो जो लोग चढ़ना नहीं चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे ना एक्सीलेटर की सुविधा भी है, तो बड़े बुजुर्ग यहाँ से एक्सीलेटर लेके ऊपर जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर्स है, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए ना, वैसे आप एक्सीलेटर के थ्रू भी आ सकती।
और यहाँ से आपको बूथ से टिकट मिलेगी 20 रुपीज़ की, जो मुझे लगता है इस एक्सीलेटर की, आप एक्सीलेटर से ऊपर जाएंगे तो 20 रुपये आपको देने होंगे यहाँ से जाने के लिए। बाकी यहाँ पार्किंग है, ये पार्किंग है और इसके नीचे पार्किंग है। हमने उससे भी नीचे गाड़ी खड़ी करी। और अगर आप आ रहे हैं और आपको कुछ खाना है तो आप यहाँ मैगी और चाय वगैरह मैजिक ले सकते हैं। जाकू टेम्पल में ऊपर में भी ना थोड़ा सा नीचे आके कैंटीन भी है, तो आप वहाँ भी खा सकते हो अगर आपको कुछ खाने का मन है तो। और जाकू टेम्पल में ना एक चीज़ का ध्यान आना, गाड़ी लेके आए हो तो 1 वे है, मतलब आप इधर से आओगे और आपको इधर से जाना है, तो मतलब गाड़ी आपकी सीधी चली जाएगी। ये कोई टेंशन नहीं है कि आपको गाड़ी बैक करके उसी रास्ते से जानी है, ठीक है। तो ये तो बस शिमला सीरीज़ की शुरुआत है, अभी बने रहिएगा, आगे बहुत सारे शिमला के अच्छे वीडियो आने वाले हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।